हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स। और दोस्तों, आज अपन जो है क्लास 10th जो है उसके चैप्टर 1.1 की बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपनी स्टडी के अंदर। अब बिजी होना पड़ेगा आपको। तो अपन पहले सवाल की अपन बात करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो दे रखा है कि जो संख्याएं दे रखी है उनका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमें इसके अंदर निकालने। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपने पहले ही पढ़ रखा है। जैसे पहला सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखना ध्यान से, पहला सवाल 140 के हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड यहां पर निकालने हैं। ठीक है भाई, अब 140 के अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है भाई। हम्म तो सबसे पहले दो का भाग लगाएंगे अपन इसके अंदर। ये लगाया, कितनी बार गया, 70 बार। फिर दो का भाग लगाया इसमें, ये गया 35 बार। फिर 5 का भाग लगाएंगे इसमें 7 बार। फिर 7 का भाग इसमें 1 बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो पिछली क्लासेस जाकर देखें, मैंने गुणनखंड निकालना आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्लास को अच्छी पूरी देखें, स्किप वीडियो को ना करें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना। दो का भाग लगाया 140 में 70 बार गया। फिर 70 में दो का भाग लगाया 35 बार गया। फिर 5 का लगाया 7 बार गया। फिर 7 में 7 का 1 बार गया। यहां तक आया समझ में? ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। लिखना कैसे है इसको देखना, 140 बराबर 2 इंटू 5 फिर 140 बराबर दो, 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो चुका है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर? गुणनखंड निकालना पहले आता है तो इसको ऐसे जमा दिया। ये था पहला सवाल। दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। तो पहले का जो दूसरा सवाल दे रखा है माय डियर, वो दे रखा है 156, 156 दे रखा है। तो इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं 156। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ध्यान से देखना। ये 7 बार, फिर एक बचा ये 8 बार। फिर 2 से काटा 3 बार, ये 9 बार। फिर 3 से काटा इसको 1 बार और ये 3 बार। फिर इसमें जाएगा 13 का भाग, ये 1 बार। कोई दिक्कत है क्या? दो का भाग लगाया 7 बार गया, एक बचा 16 हो गया, 8 बार गया। फिर दो का भाग 3 बार गया, फिर इसमें 9 बार गया। फिर 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 3 3 9, 13 में 13 का भाग जाता है 1 बार। आ गया समझ में? ये हो गया इसके गुणनखंड। अब क्या लिखूंगा मैं, 156 बराबर क्या क्या आया वो लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हो गया 156 बराबर दो, 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो चुका है इसका सेकंड वाला सवाल भी खत्म। कुछ नहीं करना भाई इसके अंदर, आपको केवल और केवल इसके अभाज्य गुणनखंड निकालकर ऐसे इसको इंटू में लिखना है बस। ठीक भाई, चलिए तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं। तो तीसरा सवाल दे रखा है 3825। 3825 दे रखा है। जिसके पीछे 5 हो उसमें हमेशा किसका भाग लगा सकते हैं हम? 5 का भाग लगा सकते हैं, यानी डायरेक्टली आप 5 का लगा सकते हो। लगा देते हैं भाई। 5 7 35, 3 बच गए, कितने हो गए 32, 5 6 30, 5 5 25। और फिर ये वापस 5 का भाग इसमें 1 बार, फिर ये 5 बार और फिर ये 3 बार। 5 फिर 26, 5 और ये 5 3 15। फिर 3 का भाग लगा दो, 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर 3 का लगा दो इसमें, 3 1 3 और 3 7 21। और फिर इसमें जाएगा 17 का, ये कितनी बार? 1 बार। थोड़ा सा भाग तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया भाई। जो भी आया उसको लिख देता हूं मैं। 3825 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 3825 बराबर 5 2 बार है तो 5 की घात 2, 3 2 बार है 3 की घात 2 और ये क्या लिख दिया भाई अपन ने? 17 लिख दिया। तो ये पहले का तीसरा सवाल भी हो चुका है। आया समझ में सभी को? कुछ नहीं करना है भाई, केवल गुणनखंड निकाल के इसको छोड़ देना है और फिर बराबर में जो भी आवे उसको घात के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, सवाल ने भी यही कहा, निम्नलिखित संख्याओं के जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया सर पहले का तीसरा सवाल। अब बात करते हैं हम पहले के चौथे सवाल की। पहले के चौथे सवाल की बात करते हैं। ठीक है, पहले का चौथा सवाल है 5005। 5005 दे रखा है।
5 का भाग लगाऊं भाई इसके अंदर, एक बार 0 0 और ये एक बार। अब किसका भाग जाएगा इसके अंदर, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, और फिर अगर अपन 7 का लगा हुआ है इसके अंदर, तो 7 1 7 कितना बचेगा, 30 बचेगा, 7 4 28, 7 का जाएगा इसके अंदर, 7 1 7 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 28, 2 हो गए, 7 3 21 हो गया। फिर 7 का जाएगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर नहीं जाएगा, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का लगाओ, देखिए 11 एकम 11, 11 का लगा देते हैं, 11 1 11, और ये हो गए 3 बच गए, 33 हो गए, 11 3 33, फिर 13 का जाएगा ये एक बार, तो यानी कि 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हो चुका है अपना सवाल, ये भी खत्म, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड निकाला, मामला खत्म हो गया। पहला सवाल पूरा आया समझ में, इसका ये कभी लास्ट वाला सवाल और छूट रहा है, पहले इसके अपन आंसर मिला लेते हैं कि आंसर सेम है या नहीं। 1.1 का पहला सवाल है ना, 2 की घात 2 5 इंटू 7 और 2 की घात 2 3 13 और 5 2 6 5 2 3 2 17 और 5 7 11 13 हो गया। चलिए यहां तक कंप्लीट भाई, ये हो चुका है, पहले के 4 सवाल हो चुके हैं। अब बात करते हैं पहले के 5वें सवाल की। पहले का 5वां सवाल दे रखा है 7429 दे रखा है, 7429 दे रखा है, ठीक है। पीछे 9 है तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का लगाना नहीं, 5 का नहीं जाएगा, 6 7 का नहीं जाएगा, और 11 का, 11 एकम 11, नहीं नहीं नहीं, 13 का, 13 पंजे 65, नहीं 13 का भी नहीं जाएगा, 14 14 का लगाना नहीं, 15 का नहीं लगाना, 16 का, 17 का, 17 17 17 51, 4 68 68 और 6 और 17 दिए 51 और 17 का जा सकता भाई। पहले लगा के अपन देख लेते, थोड़ा सवाल बड़ा हो गया ना। 7429 में लगाते हैं 17 का, 17 चौक 68, घटाया ये हो गए 6 0, ये 2, 17 दिए 51, ये 51 घटाया ये 1, ये 1 और 119, कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार। 437, 17 का लगाया गया, 437 में 437 बार गया 17 का भाग, ठीक है। आगे लगा के देखते हैं, फिर इसके अंदर जाएगा 17 का, 17 2 34 और नहीं 19 का लगाओ, 19 का जाएगा, 4 3 7 19 2 38, 19 3 57, 2 और 3 बार 23 बार, फिर 23 में 23 का ही जाता है भाई, ये एक बार। थोड़ा सा कुछ सवाल ऐसे भी है जो आप सोल्व करोगे तो ही आपको याद रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सवाल ये क्या बड़ा हो गया तो 17 तक सोचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो ये हो गया 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो चुके हैं पहले सवाल के 5 सवाल, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 सवाल अच्छे से समझ में भी आ चुके होंगे। दोस्तों कहीं पर जाए ना और हमारे चैनल पर बने रहे, क्योंकि आपको कंटिन्यू जो है क्लास 9th 10th और 8th की मैथमेटिक्स उदाहरण सहित आपको देखने को मिलने वाली है। और मैंने पहले कहा था कि 6-7 दिन कंटिन्यू क्लासेस देखें, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ पर जो है आपकी चीज समझ में आ रही है, आपका कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं। अगर वीडियो को आप स्किप नहीं करोगे और पूरा देखोगे अगर, तो 100% गारंटी है कि आपको ये जो कंटेंट है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इधर उधर कहीं पर भी दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर, दूसरे सवाल को अपन सोल्व करना सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर पहला सवाल, जिसके अंदर अपन ने पहले में 5 सवाल सोल्व करना सीखा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें वापस, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।